पतंजलि के छठे मुख्य अंग धारणा में आपका स्वागत है। इसे समझते हैं कि आखिर ये धारणा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि 5 अंग, मुख्य अंग जो हैं वो बहिर साधना के विषय हैं और ये बाद के धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधना के सूत्र हैं, बहुत बारीक। और यहीं से पतंजलि का एक मुख्य अध्याय भी शुरू होता है, जिसको हमने कहा है योग में विभूति पाद। पतंजलि अष्टांग योग के 4 अध्याय हैं: साधना पाद, समाधि पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ये 4 अध्याय हैं। ये जो लास्ट के 3 मुख्य अंग है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये विभूति पाद से और कैवल्य पाद तक हमें लेके जाते हैं। ऐसा समझें कि धारणा और ध्यान, ये एक विभूति पाद में धारणा और ध्यान जो हम करेंगे उसका परिणाम समाधि के रूप में फलित होगा। समझ लें, ध्यान, धारणा और ध्यान ये जो हम करेंगे ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यही हमें पहुंचाने वाले हैं हमारे सत्य तक, समाधि तक, कैवल्य पाद तक। वो हमें वहां तक पहुंचाएंगे। तो इसीलिए इनका बड़ा मूल्य हो जाता है। तो इसमें धारणा को हमें समझना है कि धारणा यानी क्या। शास्त्रों के हिसाब से, पतंजलि के हिसाब से, धारणा का मतलब होता है एकाग्रता। किसकी एकाग्रता? हमारे मन की एकाग्रता। हमारे मन की एकाग्रता किस लिए चाहिए? हमारे मन की एकाग्रता, हमारा मन विभाजित है, टुकड़े टुकड़े है, खंड खंड है। हमारा मन विभाजित है, खंड खंड है, टुकड़े टुकड़े है। उसे हमें समेटना होगा। अगर हम उसे नहीं समेटेंगे तो ये भागेगा इधर उधर। मन शक्तिशाली नहीं बन सकेगा, किसी भी सत्य को धारण नहीं कर सकेगा। धारणा के विषय में समझा रहा हूं, एक एक शब्द को गौर से समझना। स्लिप करा, धारणा गई। धारण करना, धारणा से धारण करना, किसको? जो सत्य है उसे धारण करना। और एकाग्रता चाहिए उसके लिए, क्योंकि एकाग्रता मन की शक्ति का पर्याय बन जाती है। तो सबसे पहले तो ये समझें, जो मैंने कहा कि हमारा मन खंड खंड है। महावीर ने बहुत सुंदर बात कही है, हमारा मन बहुचित्तवान है। मन का ही एक शक्तिशाली रूप है चित्त। चित्त की शक्ति, चेतन शक्ति, वो जो मन की जो चेतन शक्ति है, तो वो कहते हैं हमारा मन बहुचित्तवान है। हमारा एक मन नहीं है, कई मन है। मैं उदाहरण के रूप में आपसे कहता हूं, आप कई बार ऐसा कहते हैं कि एक मन कहता है कि काम कर लेना चाहिए और एक मन कहता है कि काम नहीं करूं, और फिर एक मन ये भी कहता है कि करके देखने में बुराई नहीं है, और फिर एक मन ये भी कहता है कि अगर किया और नुकसान हुआ तो गड्ढे में गिरोगे। और ना जाने इसके आगे कितनी लंबी सीरीज है मन की। आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूं। रावण के 10 सिर क्यों हैं, 10 मुख क्यों हैं, पता है आपको? वो बहुचित्तवानता की निशानी है। और तो ये मत समझना कि रावण के ही 10 सिर हैं। हमारे हिडन हैं, हमारे हो सकता है कि 11, 12, 15, 20 हों, क्योंकि रावण ब्रह्मज्ञानी था। रावण बहुत ज्ञानी था। जब ऐसे महाज्ञानी के 10 सिर हो सकते हैं, तुम क्या हो? तुम्हारे 50 हो सकते हैं। और इसीलिए मन की विक्षिप्तता लोगों को घेर लेती है। उनको समझ नहीं आता क्या करना, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। बस सोचना सोचना सोचना, करें ना करें, करें ना करें, ये कर लूं, चलो देखते हैं, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा देखते हैं, बस इसी में ही जिंदगी गुजरती।
इन्हीं चीजों से बीमारियां आती हैं, मन की जितनी भी बीमारियां हैं वो इन्हीं चीज से आती हैं। तो ये हमारा मन है, ये खंड खंड जो बिखरा पड़ा है चारों दिशाओं में नहीं, दसों दिशाओं में नहीं, और भी जितनी दिशाएं होंगी समझ लो कि इसके कितने रूप बिखरे पड़े हैं, कहां कहां ये तुम्हारा फैला है। इसे एकत्र करना है, इकट्ठा करना है। अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो इसे एकत्र करना है, क्योंकि जितना ये फैलता चला जाता है इसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, और जितना ये एक चीज के ऊपर आकर कंसंट्रेशन में ठहर जाता है उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। उदाहरण आपको देता हूं, एक लेंस आता है जो हम सूरज की रोशनी के सामने कर देते हैं और इधर एक कागज का टुकड़ा रख दें, तो पहले सूरज को देखें और कागज के टुकड़ों के देखें। इसे सुबह से लेकर शाम तक रखें, इसमें कोई नहीं, गर्माहट आएगी लेकिन जलेगा नहीं। अब हम सारी सूर्य की किरणों को एकत्र करते हैं उस लेंस पर और उसे हम कागज के ऊपर डालते हैं। वो पैना, वो सूरज की किरणों को इकट्ठा करके वो जो हमने बिंदु स्वरूप बना लिया है, और जितना छोटा होता जाएगा उतना अणु का विस्फोट होता है। याद रखना, ये अणु अगर हमको भी माना जाए तो हम अणु हैं, और वो परम अणु है जिसे हम आत्मा और परम आत्मा कहते हैं। इसे समझे कि हमारा जो मन है वो अणु है और वो परमात्मा परम अणु है। तो इस अणु को अणु बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसको? तो मैंने कहा कि उस लेंस पर अगर हम देखें तो हम डालते हैं सूर्य की रोशनी और फिर उसे कागज पर डालते हैं। कुछ ही क्षणों में आप देखते हैं उसमें से धुआं उठने लग जाता है, जल जाता है, आग लगा देता है। ऐसे ही हमारा मन जब एकत्र हो जाता है चारों दिशाओं से, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे ऐसे भी दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक हॉल में 10 बड़े बड़े ड्रम, जो बजाने वाले ड्रम होते हैं, ढम ढम ढम, ऐसे 10 ड्रम रख दें और बारी बारी कभी इस पर, कभी उस पर, कभी उस पर, कभी इस पर, कभी उस पर उछले जाएं, तो आप भागते भागते इस पे उछले, उस पे उछले, इस पे उछले, इस पे उछले, तो 10-20 जो ड्रम हैं उन पर आप उछल रहे हैं। और फिर अचानक से आप एक ही ड्रम पर उछलने लगे, एक ही ड्रम पर उछलने लगे, तो आपका मन रुकने लगेगा, रुकने की कगार पर आ जाएगा। ठहरा हुआ मन, रुका हुआ मन ऐसे ही आग लगा देता है। जैसे सूर्य की किरणों को हमने लिया और कागज पर डाला तो कागज में आग लग गई। ऐसे ही हमारा ठहरा हुआ मन, हम किसी भी चीज पर जब एकाग्र करते हैं तो वो चीज हम पाने के योग्य हो जाते हैं। उस चीज को, इस अस्तित्व को हमें देना पड़ता है, ये मजबूरी है उसकी। तो अपने मन को एकाग्र करना धारणा का पर्याय है। इसे हमें एकत्र करना है और इसका विस्तार मैं ज्यादा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें सब बताया हुआ है पहले कि ये संकल्पवान मन जो होता है ये कुछ भी पाने के योग्य हो जाता है, कुछ भी पाने के योग्य हो जाता है। बस इस मन को समेटकर हमें एकाग्र करके सत्य की तरफ हमें इसे लेके जाना होता है। लेकिन यहां पर एक दूसरी चीज शुरू हो जाती है, उसको भी जरा हमें समझना पड़ेगा, तब हम वापस लौटकर इस पर आएंगे तो आगे की यात्रा बड़ी आसान हो जाएगी। जब हमारा मन शक्तिशाली होने लगता है और हमारे लक्ष्य का, हमारे सत्य का हमें पता नहीं होता, व्हाट वी वांट, समझना, जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या पाना है, तब
बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मन की शक्ति तो हम एकत्र कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इसे इस्तेमाल कहां करना है। और ये यात्रा जो शुरू हो जाती है, इसे समझ लेना, ये यात्रा बड़े ही एक अलग तरीके से स्टार्ट कर देते हैं लोग। मैं सारा पूरा चिट्ठा आपको खोल के बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आपके अटकने और भटकने की जो हो सकती है आपकी, वो आप ना अटकें और ना भटकें। जो गलतियां आप करते हैं बीच में अध्यात्म के मार्ग पर, या तो कोई अटक जाता है या कोई भटक जाता है, और कोई दूसरी बात नहीं है, दिशाहीन हो जाता है। अगर उसे कोई समझाने वाला हो, उसकी दिशा कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, इसीलिए गुरु की महत्ता बढ़ जाती है, ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं बिना गुरु के आप चल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है। ऐ दिले नादान आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, हम भटकते हैं क्यों भटकते हैं दस के सहरा में। और फिर संत कहते हैं ऐसा लगता है मीन प्यासी है अपने दरिया में। सब कुछ तो मौजूद है, मछली दरिया में ही है लेकिन प्यासी है। मन ने आवे हासी, कबीर कहते हैं मन ने आवे हासी, दरिया में मीन प्यासी। तो जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बात शुरू हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो होता क्या है, संसार में जो हमारा मन होता है, जो चीजों को पाने की तरफ भागता है, जब हम उसमें नाकामयाब हो जाते हैं और वो हमें नहीं मिल पाता, तो हम अध्यात्म के रास्ते में कूद जाते हैं। समझ लेना, ये जितने भी तुम्हें साधु भगवे वस्त्र वाले जितने भी लोग मिलेंगे, वो सीधा सा हिसाब है, संसार में कुछ नहीं कर पाए तो अब आ गए अध्यात्म में, और अध्यात्म में साधना के मार्ग की तरफ तो चल पड़े, और फिर काम कुछ होता नहीं है, और धीरे 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 उन बातों को समझने लगते हैं। गौर से समझना मेरी बात, उन बातों को समझने लगते हैं जिससे परमात्मा पाया जाता है, जिससे मन मजबूत होता है। तो फिर क्या करते हैं, वो फिर साधना शुरू करते हैं, और साधना शुरू करने के बाद जब उनका मन शक्तिशाली होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, तो यहां एक एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। क्योंकि अब शक्ति हाथ आ गई, चाहे जो पाया जा सकता है, लेकिन उनको अपने लक्ष्य का पता नहीं होता, क्योंकि जिस चीज से वो भागकर आए थे, अब उसी को पाने की आकांक्षा उनकी शुरू हो जाती है। वही धन, वही पद, वही यश, उसकी आकांक्षा, वही कामनाएं, वही वासनाएं। और यहां से फिर जो एक यात्रा एक नई शुरू हो जाती है, वो तांत्रिकों की यात्रा शुरू हो जाती है। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, ये वाली यात्रा जो शुरू हो जाती है, ये तांत्रिक साधना है। एक बड़ा ही विशेष सर्कल सा पैदा हो जाता है कि जाना तो हमें कहां था, मन की शक्ति कुछ भी पा सकती थी, हमने उसे ऐसा भी बना लिया, लेकिन फिर हम बाहर की दुनिया में वापस आ गए, और अब की बार कुछ जरा शक्तिशाली होकर लौटे हैं, याद रखें। अब की बार कुछ जरा स्पेशल होकर लौटे हैं। इसीलिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जब लोग साधना करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हो जाते हैं और तपस्या करते हैं और समाधि करते हैं, तुमने कहानियां सुनी भी होंगी कि एक चिड़िया ने एक ऋषि के ऊपर साधना करते हुए बीट कर दी, और जैसे ही उसने देखा कि एक चिड़िया ने बीट की है, और उसने ऊपर की तरफ चिड़िया की तरफ देखा, तो चिड़िया जल गई और जल के तड़फड़ाकर नीचे गिर गई। क्या था ये, पता है आपको? ये वही है मन की शक्ति। एक बार मन की शक्ति जाग जाए और वो व्यक्ति कुछ सोच ले, बुरा या अच्छा इसका सवाल नहीं, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं है। बुरा या अच्छा कुछ भी वो सोच ले, वो विनाश कर सकता है। सृजन तो उसे पता ही नहीं है, उसे सृजनात्मकता का पता नहीं है, वो विध्वंस कर देगा। तो मैंने आपको जो उदाहरण दिया इसे याद रखना। बीट कर दी, आप साधना कर रहे हैं, बेचारी चिड़िया को क्या पता, लेकिन तुम्हारे क्रोध का शिकार हो गई, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि क्रोध नहीं प्रेम चाहिए था। तुम्हें समझ नहीं थी इस बात की
कि इसमें चिड़िया का क्या दोष है, और तुम्हें तो ऐसा हो जाना है कि बीट अगर कर दी तो मुझे तो प्रेम से भरे रहना है। इतनी समझ नहीं थी। एक उदाहरण आपको देता हूं। एक योगी महाराज कहीं से निकल के जा रहे थे, लेकिन वो सत्य की राह पर थे, और जाते जाते एक पेड़ के नीचे से वो गुजरे, तो एक पेड़ की डाल टूटकर उनके ऊपर गिर गई। उनके कपड़े भी गंदे हो गए, उनको चोट भी लगी, और उन्होंने ऊपर देखा, वहां कोई भी नहीं था। अब वो किसको कहें? वो किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। और वहां से उनको एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, और उन्होंने अपने अनुभवों में लिखा कि उसके बाद जब कभी भी किसी ने मेरा कोई ऐसा अहित किया, किसी ने पैर पर पैर रख दिया, किसी ने कुछ ऐसा गिर गया किसी से, कोई कुछ भी, तो मैंने हमेशा उसी संस्मरण को याद किया कि यहां पर कोई है, इसलिए मैं इसे कहूं। वहां कोई नहीं था, इसलिए मैं कुछ ना कह सका। क्या मैं ये नहीं सोच सकता, यहां भी कोई नहीं है? और फिर उसके आगे भी बात है, अब है तो वही है। ये बात देखते हो कहां से कहां पहुंचती है। अब है तो वही है। उसने ही पैर रखा होगा, उसी ने ही कुछ ऐसा चाहा होगा, उसी ने ही मारना चाहा होगा, उसने ही ऐसा करना चाहा होगा। ये सत्य और असत्य के बीच का फर्क होता है। इसलिए मैंने कहा कि मन जब एकाग्र हो जाता है और शक्ति तुम्हारे पास आ जाती है, तो तुम उसे एकाग्र तो कर लेते हो, लेकिन जाना कहां है, दिशा क्या है, उस चीज पे बहुत फर्क पड़ जाता है। फिर तुम भोगों की दुनिया में फिर से विलुप्त हो जाते हो। भले ही तुमने भगवे वस्त्र पहन लिए, भले ही तुम साधना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त एकाग्र जो हो गया वो चीजों को पाने के लिए हो गया। और फिर ये भौतिक जगत की संपदा है, यहां आप जो चाहे पा सकते हैं। द सीक्रेट मैंने आपको बहुत बार बताई है, दिखाई है, समझाया है इसके बारे में। तुम्हारा मन जिस चीज को पाने के लिए एकाग्र हो जाता है, उसे तुम पा ही लेते हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे पाना चाहते हो या नहीं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एक कहानी आपसे कहता हूं मैं भगवान गौतम बुद्ध की। आज फिर से यहां पर वो संस्मरण सुनाने का समय है। आपने बहुत बार सुनी है। बुद्ध भगवान अपने भिक्षुओं के साथ में बैठे, और वो ये कहते हैं कि प्रभु, आप हमेशा ये कहते हैं कि इंसान जो चाहता है उसे पा ही लेता है, तो फिर वो परमात्मा को पा क्यों नहीं लेता? बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, भिक्षुओं, ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको संध्या को दूंगा, लेकिन पास ही में जो गांव है वहां पर जाओ और जरा फेरिस्ट बनाकर लाओ कि कोई क्या मांगता है, क्या चाहता है इस संसार से, परमात्मा से क्या चाहता है। जाओ। वो चले गए और जाकर उन्होंने देखा, एक एक घर के आगे उन्होंने पूछना शुरू करा कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है, बट तुम्हें चाहिए क्या? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। शाम हो गई, फेरिस बन के तैयार हो गई, बुद्ध के सामने आके भिक्षु बैठ गए। बुद्ध ने कहा, हाँ बना लाए। उन्होंने कहा, बिल्कुल बना लाए प्रभु। तो बोले, पढ़ो, एक एक करके पढ़ो। और उन्होंने एक एक करके पढ़ा। किसी की बिटिया की शादी नहीं हो रही है, किसी के बेटे की नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का पैकेज कम है, कहीं नौकरी, कहीं छोकरी, कहीं मकान, कहीं गाड़ी, कहीं कुछ, कहीं कुछ। ऐसे करते वो फेरिस पूरी की पूरी खत्म हो गई। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इसमें से ढूंढकर बताओ कि कितने लोगों को मोक्ष चाहिए, कितने लोगों को परमात्मा चाहिए, कितने लोगों को सत्य चाहिए, कितने लोगों को चाहिए, जरा एक बार फिर से रीड करो। उन्होंने दोबारा उसको पढ़ा और तिबारा पढ़ा, क्योंकि अब बुद्ध ने एक पॉइंट आउट कर दिया। उन्होंने फिर पढ़ा कि कमाल हो गया, इस पूरी फहरिस्त में कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमात्मा चाहिए, जिसको सत्य चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए। बुद्ध ने कहा, मैंने जो तुमसे कहा उसको स्मरण करो। मैंने इसीलिए कहा कि तुम जो चाहे पा सकते हो,
तुम्हारे मन की शक्ति है, लेकिन चाहिए क्या? अगर तुम्हें ये नहीं पता लगा तुम्हें चाहिए क्या, व्हाट यू वांट, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम दिशाहीन हो सकते हो। तुम दिशाहीन हो सकते हो, तुम्हें पता ही ना चलेगा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए जो प्रोग्राम करने आते हैं लोग, आपको याद होना चाहिए, आपके लक्ष्य को पूछा जाता है, क्या पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, और तब आप अपने लक्ष्य को बताते हैं कि ये चाहिए। क्योंकि पहले ही तय हो जाना चाहिए कि तुम क्यों, क्योंकि आगे की जो साधना शुरू होगी, वो आगे की जो साधना है वो मन के रुकने की और रिलेशनशिप्स की, और ये पूरा संसार शुरू होगा, ये सारा संसार शुरू होगा। और ये सारा संसार अगर तुम नहीं समझ सके तो फिर पतंजलि को कैसे समझोगे? पतंजलि के यम को अगर हम समझें तो वो है व्यवहार। पूरा पतंजलि का यम जो है वो हमें व्यवहार की शिक्षा देता है, और नियम हमें आचरण की शिक्षा देता है, जिसमें सत्य, शौच, तप, ये सब आता है। वो हमें आचरण, हम उससे उस नियम का पालन करें। यम, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। इसे बहुत छोटे में पिरो रहा हूं, याद रखना, क्योंकि यम था तो बहुत लंबा, इसीलिए हमें विस्तार से समझना पड़ता है। तो जो हमें चाहिए उसके लिए हमें बी स्पेसिफिक कि आखिर हमें चाहिए क्या। क्योंकि अगर हमारी दिशा चल गई, आप समझें, एक व्यक्ति जो संसार से भागकर अभी साधु बना है और जो साधना की ऊंचाइयों पर रमण कर रहा है, उसके हाथ में पावर आ चुकी है, वो वशीकरण, सम्मोहन और मारण, उच्चाटन, किसी का भी बुरा कर सकता है, इसके हाथ में ये शक्तियां लग गई हैं। ये व्यक्ति क्या कर सकता है? ये व्यक्ति क्या कर सकता है? और तुमने सुनी है वो कहानियां, फिर से स्मरण दिला दूं आपको, भस्मासुर की कहानी। उसने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान मांग लिया कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, इसलिए उसका नाम भस्मासुर था। भगवान यानी ये एग्जिस्टेंस, अभी ये भी समझ लो, भगवान यानी ये एग्जिस्टेंस तुम्हें वो देता है जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम इसका क्या उपयोग करोगे, तुम पर ही डिपेंड करता है। ऐसा समझ लो कि तुम्हारे हाथ में AK-57 आ गई, सबसे बड़ा हथियार आ गया, अब तुम चाहो तो शहर का शहर उड़ा सकते हो, लेकिन अब तुम इससे रक्षा करोगे या भक्षक बनोगे? शक्ति तो शक्ति है, शक्ति तो शक्ति है, इससे तुम कुछ सृजन करो या इसका कुछ विनाश करो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तो मन की एकाग्रता हमें चाहिए, हम उसे मन को एकाग्र भी करें, लेकिन जो आगे का जो ध्यान है उसे ऐसा समझें, अपनी धारणा को सत्य में स्थापित करना, धारणा और ध्यान कहलाता है। अपनी धारणा को सत्य में स्थापित करना, एकाग्र करना और सत्य में स्थापित करना। इसको अगर एक छोटे से सूत्र में मैं पिराऊं, धारणा और ध्यान को, अपनी धारणा को सत्य में स्थापित करना। अगर ये नहीं हुआ तो मामला भटक जाएगा, क्योंकि हम भी उन्हीं सांसारिक लोगों में से हैं जो साधना करते हैं। ध्यान के विषय में आपको एक बात बता दूं, ओशो भी इस बात को बहुत बार कहते थे कि मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जब हम ध्यान करने लगेंगे तो क्या हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी? जरा समझो, अगर हम ध्यान करेंगे तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। इनकी दिशा ही गलत है, इनको अगर ध्यान कराया जाए तो ओशो बड़े ही एक अजीब बात कहा करते थे। किसी व्यक्ति ने आके पूछा, मेरे दो दो फैक्ट्रियां हैं, एक बिल्कुल नहीं चल रही है और थोड़ी सी चल रही है, एक देख रहे हैं, मैंने सोचा चलो आपके पास आते हैं, अब मैं ध्यान करूंगा तो क्या मेरी फैक्ट्री ठीक चलने लग जाएगी? ओशो एकदम कटाक्ष करते थे, बोले आशा तो यही है कि दूसरी भी बंद हो जाएगी, आशा तो यही है। तुमने ऐसा कोई सन्यासी देखा नहीं होगा, ऐसा कोई सिद्ध पुरुष देखा नहीं होगा, वो कहते हैं दूसरी भी बंद हो सकती है। उसने कहा ये क्या बात कर रहे हो आप? बोले हाँ, ध्यान करना हो तो ध्यान करना, वरना मत करना। ध्यान इसलिए करना है कि हमारी फैक्ट्री, मकान, दुकान, हमारा धन, हमारे पद, हमारे यश की आकांक्षा हमारी, हम वो पा सकें,
इसलिए करना है, चूक गए, चूक गए, गड़बड़ हो गया। इन सब चीजों को बाहरी रूप में रखकर, मैंने क्या कहा, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधना, और इससे पहले की जो साधना थी वो बाहर की साधना थी, बहिर साधना। तो ये सब चीजें बाहर छोड़कर जब हम भीतर की तरफ प्रत्याहार करके, जब हम अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ते हैं, तो भीतर की तरफ मोड़ के अब इन्हें एकाग्र करना है। जहां कान, आंख, नाक सब एक ही बिंदु पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं, तुम वही देखते हो जो देखना चाहते हो, वही सुनते हो जो सुनना चाहते हो, वही टेस्ट लेते हो जो तुम लेना चाहते हो, वही स्पर्श करते हो जो तुम छूना चाहते हो। तो वहां पर जब मन की शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट। इसलिए मैंने आपको कहा, क्योंकि समझ बहुत बड़ी चीज होती है। अब यहां से एक और नई यात्रा शुरू होती है। अगर गुरु मिल जाए आपको, कहना चाहिए कि गुरु तो नहीं मिला, गुरु मिलेगा तो फिर अगर कोई दूसरा गुरु आपको मिला, मिथ्या गुरु जिसे हम कहें, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कुपड़ंत, वो वाला गुरु कह रहा हूं मैं। जैसा कि सो कॉल्ड आजकल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि आपको, आप जाते भी हो ना, जैसे आप किसी के पास जाते हो, कोई सो कॉल्ड गुरुजी ये काम नहीं हो रहा, गुरुजी वो काम नहीं हो रहा, गुरुजी हमारा ये सिद्ध कर दो, गुरुजी हमारा वो सिद्ध कर दो। वो आपको कुछ यंत्र देता है, मंत्र देता है, कुछ तंत्र की विद्या बताता है, कुछ रखने को देता है, सिराने रख लेना, पानी काट के ऐसे कर देना, दरिया में बहा देना, ये उसमें फेंक देना, वेरियस टाइप की चीज है। ऐसे मिथ्या गुरु जब आपको मिलते हैं तो हमारी यात्रा एक दूसरा दौर भी पकड़ लेती है, याद रखना। और तुम्हारा ही नहीं, बड़े बड़े सिद्धों का, बड़े बड़े लोगों का मार्ग भटक जाता है, बड़े बड़े लोगों का मार्ग भटक जाता है, क्योंकि तुमको पता तो कुछ है नहीं, और तुमको डाल दिया किसी ने कि चलो अब ये वाली साधना करो, अब ये वाली साधना करो। मैंने की है इसलिए मुझे पता है। कोई हनुमान चालीसा बताएगा, कोई दुर्गा चालीसा बताएगा, कोई 108 बार बताएगा, कोई 40 दिन के चलिए बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई पता नहीं क्या क्या, और तुम उनको करने में लग जाओगे। और जब तुम उसको करने में लग जाओगे, तुम्हें वो चीजें तुम्हारे रास्ते में आ जाएंगी, क्योंकि तुमने अपने मन को एकाग्र करके अब उन चीजों को पाना चाहा है। क्यों नहीं पाओगे आप? सोचो, आप क्यों नहीं पाओगे? आप पाओगे। आपको सिर्फ समझ नहीं थी कि एक्चुअली क्या पाना था, लेकिन आप उसको पालोगे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर, इस रास्ते पर चल के बिना जाने आगे बढ़ता है, तो ये 33 करोड़ देवी देवता बीच में आ जाते हैं, ये खून पीने लगते हैं हमारा। मेरे शब्दों पर ना जाना, क्योंकि तुम्हें जाना कहां था और तुम कहां अटक गए। सिद्धियों का मार्ग तुम अपनाने लगते हो, तुम्हारे हाथ, तुम्हें एक बार पता भर लग जाए, बस तुम इतना ही सोचो। तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, तुम्हें इतना बार पता लग जाए कि अगर तुम अपने मुंह से किसी के लिए कुछ कह देते हो तो वो काम हो जाता है। आपको कैसा लगता है? आपके पास बंदूक तो थी नहीं, नहीं तो गोली मार देते उसे। उसके लिए तो लाइसेंस चाहिए, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन गोली से ज्यादा बोली के बारूद प्राण हर लेते हैं। आपको यह समझ में आ जाए कि मैं अगर किसी को कुछ बोल दूं तो इसका एक काम हो जाता है, तो आप समझते हैं उसका कैसे अकड़ पैदा हो जाती है। बोले मैं अगर कह दूं किसी के लिए तो बस ऐसा हो जाएगा। वो ये नहीं कहता कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, मेरे मुंह से कुछ मत निकलवाना। उसको डर लग, क्योंकि उसको पता है फलित होगा, मेरे सोचते के साथ ही फलित होगा। तो संसार में वो यात्रा दूसरी तरीके से पकड़ लेती है। एक ऐसा समझे कि यात्रा शक्ति की तरफ नहीं जानी थी, शांति की तरफ जानी थी, शांति और आनंद की दिशा में जानी थी, और अब उसने शक्ति की यात्रा पकड़ ली, पावर की यात्रा पकड़ ली। और ये पावर की यात्रा जब कोई पकड़ता है
तो ही तो सिद्धियों के मार्ग पर निकलता है। अणिमा, लंघिमा, गरिमा, ये अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, इनकी दिशा में व्यक्ति चल जा, बस इसको पाना है, बस ये सिद्धियां मुझे पानी है। क्या करोगे इन सिद्धियों का? भगवान शिव कहते हैं, बहुत सुंदर मुझे ये वचन लगता है, मैंने कई बार बोला है, आज फिर बोलता हूं। मोहावरणात सिद्धि, कहते हैं हे देवी पार्वती, मोह के आवरण में घिरा हुआ व्यक्ति सिद्धियां तो पा लेता है, लेकिन आत्मज्ञान से वंचित हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी दिशा ही वो नहीं रही। तुमने पाना क्या चाहा? तुमने संसार को पाना चाहा, तुमने दुनिया को वश में करना चाहा, वशीकरण तुमने चाहा, सम्मोहन चाहा, मिल गया तुम्हारे को। लेकिन वो कहते हैं कि देवी चूक गया वो व्यक्ति। मोहावरणात सिद्धि, मोह के आवरण में घिरा हुआ व्यक्ति सिद्धियां तो पा लेता है, लेकिन आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। और मैं आपको एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने आपको कहा बड़े बड़े महारथी इसमें फंस जाते हैं। एक उदाहरण दोनों तरीके से मैं आपको देना चाहूंगा, सत्य की दिशा में चलने के लिए और इसके लिए। रामकृष्ण परमहंस का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, और इसमें सारे सूत्र आ जाएंगे, ध्यान रखना, इसमें सारे सूत्र आएंगे। इसमें मन की शक्ति को अगर देखना हो तो जैसा रामकृष्ण परमहंस ने उसका उपयोग किया और दुनिया को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है उसमें फेल हो गए, सबको हैरान करके रख दिया। रामकृष्ण परमहंस साधना के मार्ग पर चलते थे, लेकिन उन्हें सत्य का पता नहीं था, मुझे जाना कहां है, ढूंढ रहे थे। तो तरह तरह की उन्होंने साधनाएं की, सब करके देखी। मस्जिद के बाहर बैठ जाते, अल्लाहू 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 अल्लाहू, बस अल्लाहू करते रहे। वहां से भी उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्र किया, वहां पर भी उनको बहुत अनुभव हुए। बंगाल में एक सखी संप्रदाय, उस बंगाल में सखी संप्रदाय की उन्होंने साधना की, और उस संप्रदाय में एक फोटो दे देते हैं कृष्ण की, और आपको देते हैं और कहते हैं कि एक पुरुष, बाकी हम सब नारी, हम गोपियां हैं कृष्ण। और रात को अपने सीने से लगा के सो जाना होता है, बस कृष्ण के प्रति इतना प्रेम से भर जाना होता है। लेकिन बाकियों ने तो जैसा किया होगा वैसा किया होगा, लेकिन मन की शक्ति को इकट्ठा करके एक तरफ लगा दिया रामकृष्ण परमहंस ने कि एक केवल पुरुष हैं और हम नारी हैं। समझ रहे हो? ये भाव उनके मन में इतना गहरा चला गया कि उनके स्तन उभर आए, इतना गहरा भीतर में बैठ गया कि उनके स्तन उभर आए। खैर चलो, बहुत आदमियों के थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो जाती है, थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। लेकिन कुछ समय के बाद उनको महसूस होने लगी। वहां पर बड़ी चिंता का विषय हो गया, पूरी चेकिंग हुई कि ये हो क्या गया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन से क्या कर रहा है, पता ही नहीं। ये अपने आप को स्त्री मान बैठा है, स्त्री मान बैठा है, सेक्स चेंज हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार मैं मानता हूं, और मन की शक्ति को ऐसा मानता हूं कि चमत्कृत कर देती है वो, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सोचने मात्र से और चेंज हो जाए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने ये किया, उनकी चेकिंग हुई, डॉक्टरों ने पूरा का पूरा उनका चेकअप किया और इस बात को लिखित में दिया, यस दिस इज इट, राइट, ऐसा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? जो सामने दिख रहा है वो दिख रहा है। उनको पीरियड्स हो गए। अब तुम समझना, इसी व्यक्ति ने काली की भक्ति की, मन को एकाग्रता, थे तो काली उनके समकक्ष आ जाती थी, काली उनके समकक्ष आ जाती थी और वो बातें करने लगते थे और विभोर हो जाते थे। बस मां
और चले जाते थे ध्यान में। और ये बहुत साल तक चला, ये बहुत साल तक चला। क्या करें, आंख बंद की और काली हाजिर, आंख बंद की, फिर तो कनेक्शन, ये जो कनेक्शन होता है ये इतनी तेजी से जुड़ता है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तुम्हारी शक्ति पैदा हो गई। और रामकृष्ण परमहंस को जब काली के ऐसे दर्शन होने लगे और ये सब कुछ हुआ, लेकिन उन्हें पता लगा कि अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, अभी ब्रह्म ज्ञान की तरफ नहीं बढ़े हैं, अभी समाधि फलित नहीं हो रही है। तो वो चिंता करते थे कि कोई व्यक्ति आए और मुझे उस समाधि के द्वार तक ले जाए। देख रहे हो, मन की शक्ति एकत्र होके जो चीज मांगती है वो सब उनको मिलती चली गई। उन्होंने क्या क्या मांगा और वो सब कुछ होता चला गया उनके जीवन में। अब उनकी मांग थी कि कोई व्यक्ति आए और मुझे समाधि के द्वार तक लेके जाए, मुझे समाधि फलित हो। तो वहां से एक संत गुजरते थे तोतापुरी, और रामकृष्ण परमहंस के पास आकर बोले समाधि चाहिए। हैरान कर देने वाली घटनाएं हैं, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी सिस्टम से इसे समझा नहीं, इसलिए हम सब गुड़ गोबर कर देते हैं और इसीलिए हम पहुंचते भी नहीं हैं। हम पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग से जाएं या गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से जाएं या हम गीता से जाएं या हम शिव सूत्र से जाएं या हम कहीं, जब तक बात नहीं समझोगे तब तक नहीं पहुंच सकते। और बात समझ में आ गई तो कहीं से भी पहुंच सकते, बैठे बैठे भी पहुंच सकते। बात समझ में आ गई तो पहुंच सकते हैं। तो तोतापुरी आके कहते हैं और वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे समाधि में जाना है, मुझे समाधि फलित हो ऐसा बस मुझे वरदान। तोतापुरी रुक जाते हैं और 2-3 दिन उनके साथ लगाते हैं। लेकिन वो ये देखते हैं, बड़ी हैरानियत हो जाती है उनको कि जैसे मैं आपको आंखें बंद करवाता हूं, ऐसे तोतापुरी कहते अब अपनी आंखें बंद करो। अब आंखें बंद करते के साथ ही उनका जो साधना थी, उनकी जो बात थी, वो तो ये इधर आंख बंद उधर काली। और वो आंख बंद करके माँ मेरी माँ, और वो अपना पूजा में लीन होते। तोतापुरी बेचारे बैठे रह जाते कि ये क्या हो रहा है। अब वो आगे क्या कहें, क्योंकि वो तो माँ 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 करके, और वो तो लीन हो गए, तोतापुरी बैठे रह गए। 2-3 दिन तो देखा तोतापुरी ने। चौथे दिन कहा भैया ये क्या है, ये क्या है, ये माँ का क्या चक्कर है तुम्हारा, ये इसे बंद करो, मैं चला जाऊंगा मैं। ये बोले लेकिन काली, बोले ये काली पीली, ये कहाँ से उठा लाए काली यार, तुम्हें क्या करना है, समाधि पानी है, ना कोई काली है ना कोई पीली है, कुछ है नहीं। अपनी बस अपनी धारणाओं से, अपनी मान्यताओं से, अभी इसकी चर्चा मैं धारणा और मान्यताओं की कल करूंगा, आज लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी ये इतना आसान नहीं है। तो वो कहते हैं कहां से उठा लाए हो तुम। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं गुरुदेव, अब आप ही बता दें। बोले भाई ये सब हटाना पड़ेगा ये। बोले ठीक है कल देखते हैं। अगले दिन फिर वो बैठे और अगले दिन फिर उन्होंने वही बात शुरू की। जैसे ही शुरू की वैसे ही उनके आंख फिर बंद हो गई, और आंख बंद होते ही एकाग्र हो गई शक्ति, काली सामने आ गई और फिर वो झूमने लगे माँ माँ। तोतापुरी तो उठे और उठकर दरवाजे पर ही जाकर बैठ गए कि बस अभी ये जरा ध्यान से बाहर आए तो मैं चलूं अपना। चरणों में गिर गए और कहने लगे गुरुदेव कुछ युक्ति सुझाओ मुझे, मैं भी नहीं समझ पाता हूं, मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि आखिर ये क्या हो जाता है। आप बात समझे, आध्यात्म में जब कभी भी आपके साथ आप परवश हो जाएं, परवश हो जाएं, तो आप समझ लेना आपने कुछ पाया नहीं। ये तो स्व की साधना है, ये तो स्वस्थ होने की साधना है, स्वयं में स्थित होने की साधना है। परवश, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, किसी के वश में कैसे आप उस परम चैतन्यता तक पहुंच पाओगे जहां तुम खुद जाकर कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आप परवश होकर कैसे। हाथ जोड़ दिए तोतापुरी के सामने और कहा कि प्रभु मुझे निकालो इससे,
तोतापुरी ने कहा कि ठीक युक्ति की बात करते हो, सोचता हूं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने ही युक्ति निकाल ली, क्योंकि अब उनकी चेतना लगी थी सत्य को पाने में, तो युक्ति भी निकाल ली। एक कांच का टुकड़ा ले आए और कहा कि गुरुदेव, जब आप मुझे आंख बंद करने के लिए कहें और मैं मग्न होने लगूं, तो मेरे यहां आज्ञा चक्र पर, क्योंकि ये चक्र है तुम्हारे संकल्प का और धारणा का, ये केंद्र है धारणा का। इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई आपको। उन्होंने कहा गुरुदेव बस यहां काट देना। तोतापुरी ने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। और अगले दिन जैसे ही उन्होंने कहा आंखें बंद करो, और अभी उन्होंने आंखें बंद की ही थी और जरा आंखें अभी ऊपर चढ़ी रही थी, खट से काट दिया, खट से काट दिया। खून की धार बह निकली और अंदर से युक्ति उन्होंने तलाश ही ली थी, क्योंकि तोतापुरी ने कहा था इसे काली को काट डालूं, कहां से, किससे? उन्होंने कहा तलवार से। बोले तलवार कहां से लाऊंगा? बोले जहां से ये काली उठा लाए हो, यानी धारणा से। अभी काली की धारणा की थी, अब अंदर तलवार की धारणा करी और काली को दो टुकड़े कर दिए। काली के दो टुकड़े हुए, काली गिरी और उधर सीधे प्रवेश कर गए समाधि में। और समाधि के बाद जब लौटे तो जो अनुभव उनको सत्य का हुआ, रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी के पांव पकड़ लिए। ये है धारणा जो बड़े बड़े योगियों को छोड़ती नहीं है। बाहर भी भटक सकते हो और भीतर भी अटक सकते हो। ये भटकन पूरे संसार की है और अटकन तुम्हारे मन की है। मन अटक जाता है, कोई कहीं अटक जाता है, कोई कहीं अटक जाता है। तो प्यारे मित्रों, इस अटकन की बात हम कल करेंगे। आज समय ज्यादा हुआ है, इसे 2 पार्ट में ले लेंगे। तो जो बातें रह गई हैं उन्हें कल मैं आपके साथ पूरा करूंगा। अभी तो इतना ही, और एक छोटा सा ध्यान फिर वही अपनी धारणा के चक्र पर, आज्ञा चक्र पर, जिसके लिए बहुत सारी विधियां होती हैं अपने मन को एकत्र करने की। इसीलिए मैंने कहा कि आप यहीं से शुरू करें कि अपने मन को अपने शरीर पर ले आए। अभी मन जो जगह जगह भटकता था उसे पूरे एकाग्र करके अपने शरीर पर ले आए, और शरीर से फिर श्वासों पर ले आए, और श्वासों से फिर आगे की यात्रा होती है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, धारणा का जो केंद्र होता है, संकल्प का जो केंद्र होता है, वो हमारा आज्ञा चक्र होता है। इसीलिए जब कभी कोई व्यक्ति आपसे कुछ डिसीजन लेने के लिए कहता है या कुछ भी कोई बात करने के लिए कहता है, तो आपका ये माथा खिंच जाता है। जैसे कोई आपसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है, तो आप कहते हो कि मुझे, तो एकदम से ये माथा ऊपर की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि निर्णय का केंद्र यही है, संकल्प का केंद्र यही है। ये एक्टिव नहीं होगा तो आप डिसाइसिव नहीं हो सकते, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है तब आप कहते हैं आई एम डिसाइसिव, मैं डिसीजन ले सकता हूं, आई हैव पावर। हम ध्यान करेंगे, एक छोटा सा ध्यान करेंगे और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ही। रीढ़ सीधी, शरीर शिथिल, बैठ जाएं आराम से। पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेके आए, और पूरे ध्यान शरीर पर लाने का मतलब यह है कि शरीर एक ऐसी स्थिति में हो जाए, एक ऐसे आसन में आ जाए जहां पर वो सुखपूर्वक कुछ बैठ सके। क्योंकि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता के लिए एक आसन चाहिए जो कि सुखपूर्वक होना चाहिए। दैट्स ऑल। तो आप बैठे अपने शरीर को देखें, रीढ़ सीधी हो, शरीर शिथिल हो। कुछ 15 सेकंड के लिए पूरा ध्यान अपने शरीर पर, इसी बात पर, निश्चल, अचल, अकंप, अडोल।
पूरा ध्यान अपनी श्वास पर ले आए। श्वास को अपनी नाकों से आता, नाक से दोनों नथुनों से आता हुआ महसूस करें और ऊपर आज्ञा चक्र तक बस इतनी ही दूरी पर उसकी गति को महसूस करें, आने जाने को। आप बाहर से श्वास को लेते हैं और आज्ञा चक्र पर छोड़ते हैं, जैसे कोई पानी भरता हो। एक मग्गा पानी भरा और लाकर उस स्थान पर छोड़ दिया, फिर वापस गए, फिर पानी भरा, फिर वहां ले जाके छोड़ दिया। इस हिसाब से अपने आप को महसूस करें, अपनी श्वास को। और धीरे धीरे श्वास को रुकता हुआ अपने माथे के बीच में महसूस करें। श्वास बहुत धीमी हो गई, बहुत छोटी हो गई। जो कि आज्ञा चक्र पर आकर टिक रही है और एक बिंदु का स्वरूप ले रही है, गोल प्रकाशमय बिंदु उसका रूप ले रही है। तुम्हारा पूरा मन एकाग्र हो गया और पूरे मन की शक्ति तुम्हारे 10वें द्वार पर इकट्ठी हो गई। इसी 10वें द्वार से सत्य की ओर जाना होता है। अभी तो कोई चाह मत रखना, अभी तो सिर्फ एकाग्र होना, अपने मन को एकाग्र करना।